सभी को नमस्कार। मैं आज रिपोर्ट शीट तैयार कैसे करनी है, आपको डेली जो पंजीयन करते हैं सबको बनाना आवश्यक होता है। आपके लाभार्थी को लाभ दिलवाना है, पूरा लाभ दिलवाना है। लास्ट में आपको कोई परेशानी ना आए। अगर ये रिपोर्ट शीट बनाकर संस्था में नहीं आएगी, उसके लाभार्थी को लाभ नहीं मिल सकता है। इसीलिए आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, जितना भी पंजीयन करते हैं, आप कोई भी पोस्ट पर हैं, काम करते हैं, तो आपको रिपोर्ट शीट बनाकर भेजना आवश्यक होता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को रिपोर्ट शीट ओपन करके दिखाता हूं। ये आपको जेरोक्स कर लेना है। व्हाइट कलर में आप कर लोगे चलेगा, कोई कलर में करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल जेरोक्स का खर्चा लगेगा आपको, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर यूजर लाभार्थी का लिख सकते हो नाम। अब ऊपर की साइड में पहले आपका नाम लिखना है, आपका जो भी पोस्ट है, FO, DI, स्टेट हेड, जो भी है, यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए। आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए ऊपर की साइड में, और ऊपर की साइड में आपका सॉफ्टवेयर ID लिख दीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पर आपके सीनियर का भी नाम लिख दीजिए, आपके सीनियर जो भी है उसका नाम लिख दीजिए। सीनियर का सॉफ्टवेयर ID नंबर लिख दीजिए। जिला आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए और डेट लिख दीजिए। यानी इसमें मंथ का विवरण होना चाहिए कि ये डेट से लेकर ये डेट तक ये रिपोर्ट है। एग्जाम्पल 1 अप्रैल से आप चालू कर रहे हो, 1/4/2026, और लास्ट डेट 30/4/2026, यानी जहां तक आपने बनाकर भेजा है ये डेट लिख देना है। अब आपको यहां पर एग्जाम्पल डेट लिखा है, तो आज आपने किसका पंजीयन किया? एग्जाम्पल दिनेश नाम का आपने पंजीयन किया, तो लिख दीजिए डेट पहले आज का, 11 तारीख है आज, तो ये 11 तारीख लिख देना है, जो भी मंथ है। यूजर का नेम, लाभार्थी का नेम, तो दिनेश नाम जो भी है। लाभार्थी का मोबाइल नंबर, यानी मैं लाभार्थी हूं, मैं सिखाने के लिए समझा रहा हूं कि दिनेश का मोबाइल नंबर। ऑनलाइन यूजर ID, अब आप सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार का ID बनता है, एक 151 वाला और एक बनता है 1000 वाला। दिनेश का दोनों ID है, तो मैं सिखा देता हूं। यहां पर पहले 151 वाला ID लिख दिया, ऑनलाइन यूजर ID। सिटी विलेज, एग्जाम्पल मैं सूरत से हूं तो सूरत नाम लिख दिया। अब यहां पर 151 वाला किया है तो 151 लिख दीजिए। UTR नंबर, पेमेंट का स्क्रीनशॉट में UTR नंबर 12 डिजिट का होता है, लिख देना है यहां पर UTR नंबर। अगर आपने सॉफ्टवेयर ID से किया है, आपकी सॉफ्टवेयर ID यहां पर लिख दीजिए। आपके वॉलेट में फंड से आपने किया है तो यहां पर ये लिख सकते हैं। अब ये 151 वाला दिनेश का फॉर्म भरा, तो दूसरे नंबर पर वही डेट रहेगा, 2 नंबर में वही नाम दिनेश, यूजर मोबाइल नंबर वही रहेगा। ऑनलाइन यूजर ID, तो 1000 वाला जो यूजर ID बनता है HR करके, ये यहां पर लिख देना है। सिटी विलेज सेम आएगा। अब यहां पर पहले 151 का, अब 1000 यहां पर लिख देना है। और UTR नंबर, अगर दोनों UTR नंबर एक है तो दोनों UTR नंबर यहां पर पहले भी वो लिख देना। 1151 रुपया डायरेक्ट संस्था में कर दिया है तो UTR नंबर एक ही रहेगा, तो दोनों जगह पर UTR नंबर ऐड कर देना है। अथवा तो सॉफ्टवेयर ID से एक्टिवेट किया है तो आपका सॉफ्टवेयर ID, जो भी ID से एक्टिवेट किया है, बस ऐसे करके बनाते जाना है। अब एग्जाम्पल मैंने आज 5 पंजीयन किए, तो यहाँ पर 5 नंबर तक आ जाएगा, आज का हो गया। ऐसे करते 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 आप करते जाते हो। अब लास्ट में जब आप ये भेजते हो संस्था में, तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर, आपका पोस्ट का नाम जो भी है, यहाँ पर अगर फील्ड ऑफिसर है तो FO लिख दीजिए पास में, जिला ऑफिसर है तो DI लिख दीजिए, आप ऊपर साइन कर दीजिए अपना। यहाँ पर टोटल आपको लिख देना है कि 1000 वाले कितने फॉर्म, 151 वाले कितने फॉर्म, पास में लिख देना होता है। स्पॉन्सर सिग्नेचर,
अगर आपके पास सीनियर है, नज़दीक में है, तो सिग्नेचर कर दीजिएगा, अथवा नहीं दूर है तो चलेगा। अब आपको ये भेजना होता है, देखो यहाँ पर एक नोट लिखा है, सभी कार्यकर्ताओं को रिपोर्ट फार्म भरकर हर माह की 30 तारीख को नीचे दिए गए एड्रेस पर भेजना अनिवार्य है। ये लिख दिया है, एड्रेस भी यहाँ पर दिया है। एड्रेस वार्ड नंबर 4, नियर अंडरपास, सादुल शहर, श्री गंगानगर। ये पिन कोड है। ये हमारा ईमेल आईडी है संस्था का। हेल्पलाइन नंबर ये है। आपको इसका पार्सल बनवाकर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर आप भेज सकते हैं। अब ये पहला 1 से 15 लोगों का कर सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मेट जो हमारा है वो है 15 से 30 का। यहाँ पर देख लीजिए डिजिट चेंज हो गया है, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके 30 डिजिट। आप ऐसे करके पर मंथ रिपोर्ट भेज देना है। यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ है, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करना है। बस इतना करके आप एड्रेस पर मंथ भेजते जाइए। ये आपका रिपोर्ट सही है, आपका काम सही है, 100% सभी लाभार्थी को बेनिफिट मिलता है। अगर आप ये रिपोर्ट नहीं भेजोगे तो आपने जितना भी पंजीयन किया है, लाभ मिलते समय आपको प्रॉब्लम आएगा। इसका ध्यान रखना है 100%। सभी लोग, अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो आज से आपको मौका मिल रहा है। 1 मंथ का बाकी है, 2 मंथ का बाकी है, 3 मंथ का बाकी है, जो भी बाकी है आप बनाकर जल्दी से ये अप्रैल माह के अंदर सभी लोग अपना रिपोर्ट संस्था में भेज देंगे। बाकी पर मंथ बनाते जाएंगे। आप फील्ड में जाते हो, तो इसमें होता क्या है कि आज आपने जितना भी पंजीयन किया अभी लिखना होता है। यहाँ पर साथ में ही रखो, अथवा शाम को घर बैठे बैठे लिख लो एक बार। 5-10 लोगों का तो डेली का लिखना होता है। कितना, ये एक कॉपी आपके पास भी रखो। कल आपको सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आया, ये तो ऑनलाइन सिस्टम, तो आपके पास तो डेटा रहेगा। भविष्य में कभी किसी को प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ये आपके पास प्रूफ रहेगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेशन है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी प्रोसेस नहीं होती है। कल जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा, कुछ अपडेट हुआ, अथवा तो जो भी प्रॉब्लम आया, तो आपके पास तो रिपोर्ट रहेगा। भविष्य में कभी आप काम छोड़ भी दोगे तो आपके पास ये रिपोर्ट रहेगा, संस्था में रिपोर्ट रहेगा, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सभी लोग आज से ही, चाहे आप फील्ड ऑफिसर हो, चाहे आप जिला ऑफिसर हो, अथवा तो स्टेट हेड है, फील्ड ऑफिसर को समझ में नहीं आएगा तो वो लोग अपने जिला ऑफिसर को रिपोर्ट देकर ये संस्था में भेजवाने की प्रोसेस पूरी करेंगे। और ये सभी लोगों के पास एक कॉपी अपने पास रहना ही चाहिए। आपने जो भी काम किया है, ये आपको भविष्य में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही लाभार्थी को आएगा, ना ही आपको आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।